अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 504 कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लेसन नंबर 13 को। इससे पहले के लेसन स्टार्ट करें, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए आपको अपने लेसन की तरफ लिए चलते हैं। ऑटोमेटिसिटी को हम स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। जजिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर हैशर और जैक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेसन के अंदर। हम यहाँ से प्रिडिक्टिंग फ्लाइट परफॉर्मेंस से देखेंगे। गोफर और कहिनमैन पढ़ लेंगे, जो आपको ठीक लगता है उस तरह आप इसको पढ़ लें। इन्होंने देखा कि जो पायलट होते हैं ना, इनको फ्लाइंग के दौरान बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ करने होते हैं। जेट पायलट्स होते हैं जो, बहुत सारे स्विचेस होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इनकी अटेंशन पहले से सेलेक्ट होती है। इन्हें पता होता है कि किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो और किस चीज़ को कम। लेकिन जो कैडेट्स होते हैं, जो भी इनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ज़्यादातर अपनी अटेंशन को डिवाइड करने में नाकाम रहते हैं। उन्होंने एयरफोर्स से 10 कैडेट्स को लिया। इसराइल की एयरफोर्स थी, इसराइलियन एयरफोर्स। यहाँ से 100 कैडेट्स को लिया। हेडफोन्स की मदद से दोनों कानों में उनके मुख्तलिफ मैसेजेस भेजे गए। इन्हें कहा गया कि जब हाई टोन होगी तो राइट कान वाली बात सुननी है आपने और हमें बतानी है, और जब लो टोन होगी तो आपने लेफ्ट कान वाली बात हमें बतानी है। फिर इनसे बीप बजने के बाद वो पूछा गया उनके कानों में क्या कहा गया है। उसके बाद इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप 1, 2 और 3। ये हाईलाइटेड देख लें। 17 कैडेट जो थे, इनके अंदर से जो कैडेट थे वो 17 जो थे वो ऑलरेडी रिजेक्ट हुए थे। मतलब पहले से जो 100 कैडेट लिए थे ना, उनमें से जो 17 कैडेट थे वो रिजेक्टेड थे नॉर्मल जो एयरक्राफ्ट है उसकी फ्लाइंग के दौरान ही। और जो 41 थे उन्हें जेट एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग के दौरान रिजेक्ट किया गया। और जो 42 थे वो जो है एडवांस ट्रेनिंग, जो वो कामयाब थे, जेट एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी। जो रिजल्ट निकला, उन्होंने कहा कि 76% जो लोग थे वो ग्रुप 1 के थे, जिन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा गलतियां की। 56% ग्रुप 2 के लोग थे और 24% ग्रुप 3 के लोग थे। सबसे कम परसेंटेज ग्रुप 3 के लोगों की थी जिन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा गलतियां की, जो कि कैडेट्स सिलेक्ट हो चुके थे। Result showed selective listening task was the best predictor of flight performance. It means selective listening task is more appropriate than other tests in recruitment process. मतलब उन्होंने ये साबित किया कि जो ये इन्होंने काम किया ना, जो लिसनिंग सेलेक्टिव लिसनिंग टास्क है, सेलेक्टिव लिसनिंग इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट्स के लिए दूसरे प्रोसेसेस जो हैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह, इससे बेहतर जो है ना ये तरीका है, सेलेक्टिव लिसनिंग टास्क वाला तरीका ज़्यादा बेटर है। प्रिडिक्टिंग रोड एक्सीडेंट्स, केहनमैन्स, बेनिशाई और लोटन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बस ड्राइवर्स पर। बस ड्राइवर्स को 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया। नंबर 1, एक्सीडेंट प्रोन ड्राइवर्स, वो जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, 2 या 2 से ज़्यादा एक साल के अंदर सीवियर किस्म के एक्सीडेंट होते थे। एक्सीडेंट फ्री ड्राइवर, नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर। एंड इंटरमीडिएट ड्राइवर्स, जो कि इनके दरमियान थे, जिनसे कभी एक्सीडेंट हो जाता, कभी वो सेफ ड्राइविंग करते। Those drivers performed best in selective listening task. They were safe drivers and had low rate of accident. जो इनसे भी सेम यही टास्क लिया गया, यही इनका टेस्ट किया गया सेलेक्टिव लिसनिंग का। तो जो सेफ ड्राइवर्स है ना, जिनसे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता था, वो सबसे अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही। अदर रोड एक्सपेरिमेंट्स, एक्सीडेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि निहल और बैरेट ने एक्सपेरिमेंट किया। 7 टेस्ट किए उन्होंने इनके ड्राइवर्स के। ऑडिटरी टेस्ट जो पहले किए गए थे वो भी बीच में शामिल थे, उसके बाद विजुअल टेस्ट भी थे। इट हैड सरप्राइजिंग रिजल्ट। जो अच्छे लिसनर नहीं थे, चाहे इनकी विजुअल टेस्ट बहुत अच्छे थे, वो ज़्यादातर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। थॉट सप्रेशंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। हमारी तवज्जो सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं होती, लिसनिंग या फिर विजुअल सेंस, ये सब चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे अंदर की भी एक दुनिया है जिसे हम तवज्जो देते हैं, जिसको हम सोचते हैं। अटेंशन टू इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्होंने, अब चले मैं आपको कहता हूँ कि आप एक, हम कुछ भी सोच सकते हैं ना। पिंक एलिफेंट के बारे में सोचें, आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाएगा कि पिंक एलिफेंट इस तरह होता है। अगर मैं आपको ये भी कहूँ ना कि पिंक एलिफेंट के बारे में ना सोचें, फिर भी आपके ज़हन में पिंक एलिफेंट आ ही जाएगा। ठीक है? तो
दो टर्म्स इस्तेमाल किए उन्होंने, थॉट सप्रेशन और एक्सप्रेशन। मतलब सप्रेशन के अंदर डोंट थिंक और एक्सप्रेशन के अंदर थिंक। डोंट थिंक ऑफ अ वाइट बियर, सप्रेशन हो गई, मतलब दबाना किसी चीज को, मना करना, और एक्सप्रेशन शो करना किसी चीज का, थिंक ऑफ अ वाइट बियर। फॉर 5 मिनट्स, ये जो बोल्ड है इसको पढ़ रहा हूं मैं। फॉर 5 मिनट्स सब्जेक्ट्स वर पुट इन अ सिचुएशन, सब्जेक्ट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू डोंट थिंक ऑफ अ वाइट बियर, यू मस्ट रिंग अ बेल व्हेन यू थिंक ऑफ अ वाइट बियर। पहले 5 मिनट में उन्होंने कहा गया कि आपने वाइट बियर के बारे में नहीं सोचना। अगर आप सोचेंगे जिस टाइम भी आपके जहन में आए उन 5 मिनट्स में, तो आपने जल्दी से एक बेल रिंग कर देनी है। रिजल्ट क्या है, थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ है, तो हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ा जोर दीजिएगा जहन पर, यहाँ से समझिएगा। पहली चीज़ है एक्सप्रेशन बिफोर एक्सप्रेशन। पहले सप्रेस करना है, पहले 5 मिनट नहीं सोचना, उसके अगले 5 मिनट में क्या करना है आपने, उसके बारे में सोचना है। सब्जेक्ट स्टार्टेड 3.5 रिंग्स डाउन टू 1 रिंग। मतलब उन्होंने पहले मिनट में औसतन जो है एवरेज निकाली, 3.5 रिंग्स प्रेस की, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते होते 1 रिंग तक पहुंच गए। एक्सप्रेशन आफ्टर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बिफोर सप्रेशन है। मतलब पहले आपने एक्सप्रेस करना है चीज़ को 5 मिनट, अगले 5 मिनट आपने उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि वो आपके जहन में ना आए। और आखिरी एक्सप्रेशन आफ्टर एक्सप्रेशन, मतलब पहले एक्सप्रेस करना है, पहले आपने वाइट बियर के बारे में नहीं सोचना, उसके बाद आपने वाइट बियर के बारे में सोचना है। व्यूअर, ये था आपका PSY 504 का लेसन नंबर 13। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप शॉर्ट एमसीक्यूज के हवाले से भी बता दिया करें, जो जो एमसीक्यूज बनते हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, और उसके अलावा एक ओवरव्यू दे दिया करें लेक्चर का। तो ओवरव्यू के लिए मेरा वैसे ही लेसन इतना शॉर्ट होता है कि वो 3 से 4 मिनट का या 5 मिनट का एक लेसन होता है, तो वो ओवरव्यू ही बन जाता है किस्म का। तो वो जो 2-3 मिनट ऊपर लगाने ओवरव्यू से बेहतर है कि आप लेक्चर को एज इट इज़ ही ले लें। वो मेरे ख्याल से ओवरव्यू की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या ख्याल है आपका, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।